नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बेन आरेख संबंधित प्रश्नों को आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। ठीक है, जो प्रतिशत चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो एक कक्षा में गणित में 70% तथा अंग्रेजी में 60% छात्र पास होते हैं। दोनों विषयों में कोई भी छात्र फेल नहीं होता है। दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। ठीक, यदि हमें दोनों विषय में सिंगल विषय का दिया हुआ है, दोनों विषय का पूछें, कोई फेल नहीं होता है, तो कुछ नहीं करना है। इन दोनों को गणित में जितने पास होते हैं, मान लो कि मैथ में कितने पास हो रहे हैं 70%। ठीक, अंग्रेजी में कितने पास होते हैं हमारे 60%। ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ देना है। 70 को 60 को आपस में जोड़ देना है। ठीक, 130 बन जाएगा। 130 में से 100 को घटा देना है। ठीक, जो भी आएगा 30 आया, यही हमारा दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न कि एक परीक्षा में 75% बच्चे हिंदी में पास होते हैं, 60% विज्ञान में पास होते हैं तथा 5% दोनों विषयों में फेल होते हैं। दोनों विषयों में कितने बच्चे पास होते हैं? यदि क्लास की संख्या 500 है तो हमसे क्या पूछा है, बच्चों की संख्या पूछे। ठीक, अब इसमें क्या फेल दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना है कि 100 में से दोनों विषय में फेल होने वाले बच्चों को घटा देंगे। ठीक, तो हमारा कितना 95 बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है, हिंदी में कितने हुए थे हमारे 75% पास, हिंदी में कितने थे 75। ठीक है, विज्ञान में कितने थे 60%। इनको आपस में जोड़ देना है। 75 और 60 को जोड़ेंगे 75 और 60 को हम जोड़ेंगे आपस में 100 कितना 35 हो जाएगा। ठीक, 135 हो जाएगा। 135 में से हमें 95 आए थे ना फेल होने के बाद, 95 घटा देना है, तो हमारा कितना बन जाएगा 40% बच्चे ये पास हुए। लेकिन हमसे क्या पूछा है, संख्या पूछी है। तो हम संख्या निकालने के लिए क्या करना है, कुल क्लास में कितने बच्चे हैं 500। ठीक है, 500 बच्चे हैं और 500 मान के इनका है 100 का प्रतिशत में से। ठीक, 40% का निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 40 पंचे 200 हो जाएंगे, तो 200 बच्चों की संख्या होगी। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाए। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं कैसे करना है कि एक स्कूल में 32% छात्र इतिहास में अनुत्तीर्ण होते हैं तथा 40% छात्र संस्कृत में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि दोनों विषयों में 22% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में कुल उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो ऐसे सवालों को क्या करना है कि सबसे पहले 2 विषय दिए हैं तो 2 हमें सर्कल बना लेना है। ठीक, पहले हम क्वेश्चन को सेट करेंगे, 2 सर्कल बना लेना है। ठीक है, ठीक, 2 हमने सर्कल बना लिए। अब हमें क्या करना है कि कॉमन चीज़ क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब दोनों विषयों में क्या हुआ। अगर यदि हमें ये भी दिया होता कि इतिहास में, केवल इतिहास में इतने छात्र हुए हैं, तो ये हिस्सा केवल का होता है, इसको हम अलग कर देते। इसमें दिया हुआ इतिहास में, तो इस 32% छात्रों में कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो अंग्रेजी में भी पास हुए हैं, तो वो कितने प्रतिशत छात्र हैं, वो हमारे 32% छात्र हैं। ठीक, इतिहास में कुछ 40% में भी ऐसे संस्कृत में ऐसे छात्र हैं कि जो इतिहास में पास हुए हैं, वो भी 22 हैं, तो 22 तो हमारे भैया निकल गए। 32 में से 22 निकल जाएंगे तो यहाँ कितने बचेंगे हमारे 10%। तो 10% केवल इतिहास वाले हैं और हमें 40 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 18% ऐसे हैं जो केवल संस्कृत में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए। ठीक, तो हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देना है। तो तीनों का जोड़ कितना हमारा बन रहा 10 + 22
प्लस 18, ठीक। को जोड़ेंगे टोटल हमारा बनेगा 50। तो 50% छात्र ऐसे हैं जो फेल हुए हैं, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, उत्तीर्ण होने वाले। उत्तीर्ण का है तो भैया हम 100 में से 50 घटा देंगे, तो हमारा आंसर 50% हो जाएगा छात्र जो पास हुए हैं, ठीक है। यदि हमें यहीं तीसरा सब्जेक्ट दिया हो तो तीसरा भी सर्किल बना लेते, कॉमन जो चीज़ होती है वो कॉमन लिख लेते, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वही सवाल करने का तरीका भी पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।